नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली पुस्तक राजस्थान का इतिहास प्रश्न बैंक के बारे में। ये इस बुक का सेकंड एडिशन है और ये आपके आरपीएससी और आरएस एमएसएसबी की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें आपको सारे प्रश्न व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। कुछ एक प्रश्न है जिसमें व्याख्या शायद जरूरी नहीं थी, इस वजह से लेखक ने नहीं दिए। बाकी ये इस पुस्तक की लेखक टीम है जहाँ पे आपको पवन जी भंवरिया, राजवीर शिलाइस, विक्रम शिलाइस, विकास शिलाइस आदि देखने को मिलेंगे। ये इस बुक का बैक कवर है जहाँ अपने को नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली विभिन्न पुस्तकों की जानकारी देखने को मिलती है। और इसके साथ ही आपको यहाँ पर रेट देखने को मिलेगी 190। हालांकि मार्केट में आपको 150 140 के लगभग मिल जाएगी। जोधपुर में 150 में मिल रही है। हो सकता है सीकर साइड में आपको और सस्ती देखने को मिल जाए। और आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। नाथ पब्लिकेशन का ऐप है या फिर आप राजदीप बुक डिपो की एक ऐप है माई बुक पिकअप, वहाँ से भी मंगवा सकते हो। नाथ पब्लिकेशन की यहाँ एक हेल्पलाइन दी है, इन पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करके इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। बात करें इस बुक की इंडेक्स की तो इस बुक का फर्स्ट पेज है जहाँ अपने को लेखक टीम फिर से देखने को मिलती है और प्रकाशक की कुछ जानकारी देखने को मिलती है। इसके बाद में अपने को इंडेक्स देखने को मिलता है और इंडेक्स में आपको 27 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको राजस्थान के इतिहास के स्रोत, सभ्यताएं, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुर्जर प्रतिहार, मेवाड़ का सिसोदिया वंश, डूंगरपुर बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का ये गोयल वंश, और जयपुर का कस्बा वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, किशनगढ़ का राठौड़ वंश, रणथंभौर के चौहान, अजमेर व सांबर के चौहान, जालोर के चौहान, नाडोल, कोटा, बूंदी, सिरोही के चौहान और जाट राजवंश और अन्य जो राजवंश है उनकी भी एक अलग से चैप्टर दिया है। फिर सामंत प्रथा और मध्यकालीन प्रशासन, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, मराठों का राजस्थान में प्रवेश और राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, राजनीतिक चेतना व समाचार पत्र, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी जो व उनका व्यक्तित्व, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान और अंतिम चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। इस बुक में टोटल आपको 262 पेज देखने को मिलेंगे। बात करूँ अगर मैं इसके पिछले एडिशन की तो ये इस बुक का पिछला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन, और इसके अपन ने एक वीडियो भी बनाया था इसका, और वो बुक रिव्यू वीडियो आपको मिल जाएगा अपनी प्लेलिस्ट में। नाथ पब्लिकेशन नाम से प्लेलिस्ट में एक अलग से लिस्ट बना रखी है, वहाँ से भी मिल जाएगा आपको, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो में भी देख सकते हो। इसमें अपने को एक ही चेंज, एक तो ये लेखक हैं रमेश जी मुंड, अब इनकी जगह पे विकास शिलाइस आ गए हैं। ये कोई खास फर्क पड़ता नहीं आपके। बाकी इसकी इंडेक्स की बात करूँ मैं तो ये इस बुक का इंडेक्स है पिछली वाली का, जहाँ पे आप दोनों बुकों की इंडेक्स को मिलान कर सकते हो। कुछ पेज नंबर बढ़ गए हैं, जैसे 230 पेज थे पिछले एडिशन में और इसमें अपने को 262 पेज देखने को मिल सकते हैं, और 262 दैट मीन आपके 32 पेज इसमें बढ़ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ तो 2022 तक के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते थे, और इस बुक में आपको 2023 के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जिसमें सीईटी एग्जाम है, रीट एग्जाम है, इनके क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। यहाँ तक आपके 13 नंबर तक न्यू क्वेश्चन है और 14वां क्वेश्चन इसका सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगा। गटियाला शिलालेख वाला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। हालांकि भी इसमें एक बड़वा युग अभिलेख संबंधित है, ये भी एक नया प्रश्न इसमें ऐड किया है। बाकी सारे प्रश्न सेम टू सेम है और व्याख्या भी लगभग कोई चेंज मुझे देखने को मिला नहीं कुछ खास, और व्याख्या आपको लगभग हर एक प्रश्न में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी अपने को देखने को मिलती है, पर इतनी मेजर इशू नहीं है ये। तो यहाँ पर अपना पहला चैप्टर समाप्त होता है 19 पेज में। 125 प्रश्न आपको पहले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। सेकंड चैप्टर आपका राजस्थान की सभ्यताएं, इसमें भी आपको 2023 के जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ये नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। 2022 वाले वो पुराने क्वेश्चन हैं, इसमें आपको काफ़ी नए प्रश्न ऐड किए गए हैं राजस्थान की सभ्यता वाले टॉपिक में। तो यहाँ तक आपको लगभग पुराने प्रश्न नए प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ये एक और नया प्रश्न इसमें बीच में ऐड किया इन्होंने, जो PTI एग्ज़ाम 2023 में हुआ था अप्रैल में, उसमें पूछा गया था। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न ज़्यादातर तो सेम ही है। कुछ एक नए प्रश्न जो 2023 और 24 में जो भर्ती परीक्षाएं हुई है उनके प्रश्न इसमें ऐड किए गए हैं। 2024 में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसके प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और इसके बाद भी एक दो एग्जाम और हैं जो फरवरी मार्च तक हुए थे, उनके भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जगह जगह। राजपूतों की उत्पत्ति वाला ये टॉपिक पूरा सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं, न तो कोई प्रश्न ऐड हुआ है और न इसमें कोई व्याख्या में कहीं चेंज किया गया है। ये सेम टू सेम है। इस प्रकार के 2-3 टॉपिक है जिनमें कोई भी नए प्रश्न ऐड नहीं हुए। हो सकता है एग्जाम में पूछा ही नहीं गया हो तो ऐड नहीं हुआ है। बाकी लेखक ने अपनी तरफ से भी कई प्रश्न ऐड किए हैं, ये देखने को मिल जाएंगे आपको जगह जगह पर। लेखक ने अपनी तरफ से भी ऐड किए हैं और विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये रीट 2023 सबसे ज़्यादा प्रश्न रीट 2023 के ही ऐड किए गए हैं। बाकी GNM असिस्टेंट प्रोफेसर जी के जो 7 जनवरी 2024 को हुआ था उसके प्रश्न ऐड किए गए हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले एग्जाम के प्रश्न ऐड किए गए हैं।
इस प्रकार से आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था जो मुझे दिखा, 246 नंबर पेज के बाद 262 नंबर पेज देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अजीब लगा मुझे भी, हालांकि 246 यहाँ लिखा है, 247 यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। हो सकता है ये मेरे पास ही आई हो बुक और किसी के पास आए, ज़रूरी नहीं है, बट ये है थोड़ा सा 247, 48, 49 यहाँ पे उल्टा चल रहा है इसका। ठीक है, तो ये थोड़े से लास्ट के 4-5 10-12 पेज हैं जो आपको थोड़ा सा मिस्टेक देखने को मिलेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि हाल ही में जो 17 मई को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें राजस्थान के इतिहास वाले पार्ट में इस बुक से कितने प्रश्न पूछे गए ये देखते हैं अपन इस बुक में। तो सबसे पहले जो मुझे मिला, लगभग 20-21 प्रश्न मुझे मिले हैं। हो सकता है 2-4 प्रश्न और हो जो मुझे नहीं दिखे हो। बाकी ये प्रश्न रेड में उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने किया था। ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पूछा गया था। और इसके अलावा ये तो AIGT पूछ गया था। मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ये लेखक ने अपनी तरफ से प्रश्न ऐड किया था, कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, यहाँ पे नहीं लिखा है। और इसका कर्णस्वा अभिलेख ये ऑप्शन में था, ये बाकी वाले ऑप्शन सेम नहीं है, अलग थे उनके शायद। और ये अपने को उत्तर यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये प्रश्न भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में देखने को मिला था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ये गुण रूपक ये प्रश्न भी पूछा गया था आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। केशवदास इसका आंसर था। आगे बात करूँ मैं तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पे और प्रश्न था सिवी जनपद की राजधानी नगरी। तो सिवी के कुछ सिक्कों का कोई शायद प्रश्न था और वो भी यहाँ पे अपने को मैच करता हुआ नजर आया। इसके अलावा सुनारी का एक प्रश्न था जहाँ पे अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। यही शायद प्रश्न था कि लौह अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ से मिली है? तो ये सुनारी कांतली नदी के किनारे खेतड़ी झुंझुनू। इसके अलावा एक और भी है कि ये शायद फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन था, भवनों की सतहें फर्श मिट्टी और अलंकृत खपरेलों से बनी हुई थी। तो ये अलंकृत वाला प्रश्न था शायद कालीबंगा की सभ्यता को लेकर कुछ, तो उसका ये आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कालीबंगा शायद ऑप्शन में था उसमें, और पूछा यही गया था कि अलंकृत फर्श कहाँ पे मिला था, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। इसके अलावा मैं आगे बात करूँ तो अपने को यहाँ पर एक और प्रश्न देखने को मिलता है जो मैंने पहले भी दिखाया आपको कि रेड में उत्खनन है वो दयाराम साहनी व केदारनाथ पुरी के द्वारा किया गया था। हालांकि उस प्रश्न में दोनों ऑप्शन थे, दयाराम साहनी भी ऑप्शन में था, केदारनाथ पुरी भी ऑप्शन था, और यहाँ पर वो दोनों ही लिखे गए हैं। तो उस हिसाब से तो देखें तो वो प्रश्न डिलीट होने की संभावना ज़्यादा है, या फिर आपको 2 ऑप्शन राइट माना जाएंगे उसमें। अगला प्रश्न देखें अपन तो ये था, इनका क्रम लगाना था लेखकों का। तो यहाँ पर इन्होंने क्रम लिखा हुआ है हरिश्चंद्र, रजिल, नरभट्ट, नागभट्ट, सिलुक, कक, बाउक और कक्कुक। तो ये प्रश्न भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ था। आगे बात करूं मैं अगर यहाँ पर एक प्रश्न और था अक्सपटलिक वाला कि किस विभाग से संबंधित था? तो ये आय व्यय का हिसाब रखने वाला लेखाकरण वाला जो विभाग था उससे संबंधित था। और एक अलर्ट का कोई प्रश्न था कि अलर्ट का वो मिला था शिलालेख या अभिलेख जो भी है वो कहाँ पे मिला था? तो यहाँ पर लिखा है अलर्ट ने आड़ को अपनी राजधानी बनाया था, आड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर वही वापस रिपीट है, आड़ के देवकुली का लेख के अनुसार यह प्रश्न यहाँ पूछा गया है। और आड़पुर अभिलेख, ये आहड़ यहाँ पर दिया हुआ है, आहड़ अलर्ट की राजधानी थी, तो वहीं से वो अभिलेख मिला था। आगे ये आपको अलाउद्दीन वाला प्रश्न कि अमीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने भेजा था। 1299 ईस्वी अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। उस टाइम अमीर ने भीम सिंह व धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा था। यहाँ पे एक और प्रश्न है कि जयपुर शासक ईश्वरी सिंह की सिफारिश पर मुगल बादशाह अहमद शाह ने सूरजमल को 1750 ईस्वी में राजा की पदवी दी थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि जयपुर के किस शासक की सिफारिश पर मुगल बादशाह ने सूरजमल को राजा की पदवी दी थी। इसके अलावा एक और भी था प्रश्न कि इनका शायद क्रम वाला कुछ प्रश्न था जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर कि राजा राम के नेतृत्व में 1685 ईस्वी में दूसरा जाट विद्रोह हुआ था। पहला है वो गोकुला जाट का विद्रोह था,
तो ऐसे ही प्रश्न सेट हो जाता था। अगर गोकुला जाट को आप सबसे पहले लगाओगे तो दूसरे नंबर पर राजाराम आएगा, और तीसरे नंबर पर यहाँ पे वैसे लिखा भी है 1669 में जाटों द्वारा गोकुल जाट के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। और चूड़ामन वाला ये यहाँ पे 1708 ईस्वी दिया है, और 1756 में बदन सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो ये बदन सिंह सबसे लास्ट में है, सबसे पहले गोकुला, फिर राजाराम, फिर चूड़ामन, फिर बदन सिंह। इस प्रकार से ये क्रम अपने को लगाना था, और यहाँ पे आपको उसका काफ़ी हद तक आंसर आप यहाँ से आराम से कर सकते थे। यहाँ पे एक और प्रश्न भी था शायद, हाँ, 1805 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने भरतपुर के किले पर आक्रमण किया था। उस टाइम जाट शासक थे रणजीत सिंह। ये प्रश्न भी पूछा गया था शायद। और 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक से इन्होंने संधि भी की थी। बाद में ये और एक और प्रश्न था जैसलमेर के संदर्भ में कि रावल दूधावर त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में ये दूसरा शाखा हुआ था, और उसमें तीसरे शाखे में शायद ऑप्शन था त्रिलोक सिंह, जो कि गलत था। रावल लोणकरण था तीसरे, और अर्ध शाखा जो हुआ था उसमें। तो यहाँ से ये भी आप आराम से कर सकते थे। सबसे पहला जो शाखा हुआ था उसमें रावल मूलराज थे। आगे अपन बात करें तो अगला जो प्रश्न यहाँ से देखने को मिला था अपने को, वो था ये बिगोड़ी वाला। बिगोड़ी का एक ऑप्शन में था बिगोड़ी, आप में से काफ़ी ने अटेंड किया होगा। ये गनीम बराड़ वाला भी अपने को देखने को मिल जाएगा। ये मेवाड़ में युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। यहाँ पर ये कोटा के जो विद्रोह हुआ था उसमें देखो एजी जी ने जनरल रॉबर्ट के नेतृत्व में एक सेना कोटा भेजी थी, और उसने वहाँ पे विद्रोह का दमन किया था। यहाँ फिर से लिखा है अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स के साथ एक सेना भेजी थी, और मदनपाल के नेतृत्व में करौली की सेना भी उसमें सम्मिलित थी। आगे अपन और बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा गोविंदगिरी का जन्म डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव के एक बंजारा परिवार में हुआ था। वे दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, और गोविंदगिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की थी। तो यहीं से वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता था आपका। अगर आपने ये पढ़ लिया होता तो भी आपके काफ़ी हद तक आराम से आप उस प्रश्न को कर सकते थे। यहाँ पर डिटेल के साथ दिया है बेड़सा गाँव बांसिया ग्राम में गुनी, ये दूनी लिखना था शायद, वह निशान की स्थापना की। वे बंजारा जाति के थे। यह प्रश्न आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में देखने को मिला था। एक और प्रश्न था जैसलमेर राज्य प्रजामंडल के बारे में। ये 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। यही प्रश्न पूछा गया था कि 1945 में मीठालाल व्यास तो ऑप्शन में था शायद, और किसने जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की जोधपुर में स्थापना की थी, तो उसमें ऑप्शन आपका मीठालाल व्यास यहाँ पे दिया हुआ है। एक और प्रश्न था जयपुर में सरकार संघ की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे दिया हुआ आपका जमनालाल बजाज ने सरकार संघ की स्थापना की थी। अब थोड़ा उल्टे हो गए यहाँ पेज नंबर। तो यहाँ से एक और प्रश्न था कि वो प्रीवी पर्स वाला क्वेश्चन, उसमें मेवाड़ महाराणा को 20 लाख रुपया वार्षिक प्रीवी पर्स के रूप में दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे शायद 15 लाख लिखा था ऑप्शन में, जो वो ऑप्शन गलत था, और यहाँ पे आपको सही देखने को मिल जाएगा। इसको पढ़ कर भी आप उस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते थे। इस प्रकार से 20-21 प्रश्न मुझे इसमें देखने को मिले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आपका और भी कोई बुक के बारे में प्रश्न हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।